एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही पराक्रमी सम्राट रहा करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत संतुष्ट रहती थी। वहीं पूरे राज्य में उसकी वाहवाही हुआ करती थी। सब उसको अब तक का सबसे महान सम्राट माना करते थे। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो अपने पिता की तरह ही महान बनना चाहता था, लेकिन अच्छा उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में वो कई बड़ी गलतियां कर देता था और फिर ये सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। अपनी इसी आदत के चलते वो कई बार परेशान और हताश हो जाता है। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक भी रहा करते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनके बहुत से शिष्य भी थे। एक दिन राजकुमार उनसे मिलने उनके आश्रम गए और उनको अपने मन का पूरा हाल सुनाया। इसके साथ ही उसने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। तभी बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि ये काम बहुत कठिन है, क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? राजकुमार बड़े घमंड भरे स्वर में कहते हैं कि मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, आखिर मैं सम्राट का बेटा हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमको एक काम दूंगा जो बिना कोई प्रश्न पूछे बस करना पड़ेगा। राजकुमार ने उनकी बात मानने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम पैदल चलकर बाजार तक जाओ और कबाड़ी की दुकान से लोहा खरीद कर लाओ। तभी राजकुमार ने कहा कि क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? लेकिन बौद्ध भिक्षुक ने मना करते हुए कहा कि अगर तुमको अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते जाओ। जिसके बाद वो बाजार के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसके दिमाग में कई तरह के सवालों की सुनामी आने लगी। वो अपने मन में सोचने लगा कि मैं फालतू ही इन सब के चक्कर में पड़ गया। बाजार में सब मुझे मेरे कपड़े से पहचान ही लेंगे और कहेंगे कि सम्राट का बेटा होकर पैदल बाजार आया है। लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचते सोचते खैर वो कबाड़ी की दुकान तक पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत गंदा था जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए। अब वो तो और भी परेशान हो गया कि लोग क्या सोचेंगे। जिसके बाद उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच गया। वो उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए और फिर बोले कि अब तुम इसे लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है, वहाँ तुम्हें इस लोहे को पिघलाकर एक लोहे की तलवार बनानी है। बस फिर क्या होना था। बिना मन के राजकुमार शहर के दूसरे कोने की ओर बढ़ चले। जिसके बाद उसके मन में फिर से कई सवाल घूमने लगे। वो सोच रहा था कि अगर पिताजी को पता चला तो क्या होगा, कहीं लोग ये ना समझ रहे हों कि मुझे महल से निकाल दिया गया है। वो मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं हर बार अपने आप को ऐसी उलझनों में फंसा लेता हूँ। यही सब सोचते हुए वो लोहार की दुकान पर भी पहुंच जाता है, जहाँ वो लोहार की मदद से एक तलवार बनवाता है। खुद के हाथों बनाई तलवार को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। अचानक उसको महसूस हुआ कि वो तलवार बनाने में इतना खो गया था कि उसके मन में किसी तरह की कोई शिकायत पैदा ही नहीं हुई। वो खुश मन के साथ तलवार लेकर बौद्ध भिक्षुक के पास जाने लगा। वहाँ पहुँचते ही उसने तलवार बौद्ध भिक्षुक के हाथ में रख दी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि राजकुमार, इस बार तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा, ये तुम्हारी घमंड की तलवार है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक गया। तभी बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ये अच्छा, अब तुम वापस बाजार जाओ और वहाँ लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें देखा, और देखा तो क्या सोचा। फिर क्या होना था। राजकुमार एक बार फिर से बाजार की तरफ निकल गया। उसने वहाँ कई लोगों से पूछा कि क्या थोड़ी देर पहले आपने मुझे देखा था। बहुत से लोगों का जवाब नहीं था। तभी एक दुकान वाले ने कहा, राजकुमार, मैंने आपको देखा तो था, पर उस समय इतने ग्राहक थे कि मेरे पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था। बाजार में लोगों की बात सुनकर राजकुमार को लगा कि जैसे किसी ने उसके सिर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। जिसके बाद वो सीधा बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा। तब उन्होंने कहा कि आज तुमने पूरे दिन से 3 चीजें सीखी। पहली, हम खुद अपनी कमियों और गलतियों को जितना गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से कोई नहीं देखता। हम सबको अपने दुख, अपनी गलतियां और कमियां सबसे बड़ी लगती हैं। हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, और अगर उनको समय मिलता भी है तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। दूसरी सीख, हम खुद ही सबसे बड़े खुद के आलोचक हैं। हम खुद ही सोच सोच कर अपनी कमियों को इतनी बड़ी बना लेते हैं कि जितनी वो असल में होती भी नहीं है, और फिर हम ज्यादा सोचने की आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग हमारे बारे में बात नहीं करते, जो करते हैं वो खुद किसी चीज के सक्षम नहीं होते हैं। आखिर में बौद्ध भिक्षुक तीसरी बात को ध्यान से सुनने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारे दिमाग में विचारों का सैलाब आने लगे तो अपने आप को किसी कलात्मक काम में लगा दो। ऐसा काम जो तुम्हें अपने हाथों से करना हो, जैसे आज तुमने तलवार बनाई, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी। जिसके बाद थोड़ी ही देर में तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और पूरा दिन बर्बाद होने से भी बच जाएगा।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद उन लोगों को उनके हर सवाल के जवाब मिल गए होंगे जो हर समय चिंता में चलते रहते हैं। ऐसे ही एक और कहानी है जो आपको चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। दरअसल एक बार की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक नौजवान लड़का रहता था जो अपनी पुरानी बुरी यादों को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। वो अपनी इस आदत से बहुत परेशान था। एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना उसकी रोज की कहानी सी हो गई थी। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर उसे कोई भी कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी चीज के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वो बात उसके दिमाग से निकलती ही नहीं थी। इसके बाद वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत को कोसता, नहीं तो वो भगवान को इन सब के पीछे का कारण समझता था। इससे भी बुरी तो स्थिति वो होती जब वो अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाने लगता था। उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि उसकी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से वो ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो अपने जीवन के किसी भी काम को अच्छे से कर पाता। वहीं सुबह से लेकर शाम तक वो तनाव में ही रहता था। रोज रोज ऐसे खुद में ही उलझा और खुद से ही लड़ता देखकर सुरेश के एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। अपने दोस्त की बात मानकर सुरेश जैन मास्टर के पास जाता है और उनको अपनी लाइफ की सभी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को वो भूल ही नहीं पाता। खैर, सुरेश की समस्या को सुनने के बाद मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। ऐसे उनका बिना कोई जवाब दिए चले जाना सुरेश को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। वो सुरेश के पास आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। उनका सवाल सुनकर पहले तो सुरेश को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो कहता है कि मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। सुरेश के मुंह से जवाब सुनते ही मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूंगा तो क्या होगा। इतने में सुरेश ने कहा कि होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद उस मास्टर ने फिर से पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह से 1 घंटे तक पकड़ कर रहूंगा तो क्या होगा। इस बार सुरेश ने थोड़ा समय लिया और जवाब देने में ये कहा कि कुछ नहीं, बस आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। प्रश्न उत्तर का सिलसिला यही नहीं रुका। एक बार फिर से मास्टर ने पूछा कि अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के रहूंगा तब क्या होगा। फिर से सुरेश ने कहा कि आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। इसके बाद मास्टर ने कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? नहीं, वजन वही रहा। फिर भी भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव कैसे बन गया? तब सुरेश ने कहा कि ये लंबे समय तक पकड़े रहने की वजह से हुआ है। एक बार फिर से मास्टर ने प्रश्न किया कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? सुरेश ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए, बस। फिर क्या? जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह जीवन की परेशानियां भी होती हैं, इन्हें कुछ ही देर तक के लिए अपने दिमाग में रखो और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और देखिए कैसे आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसे इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें ये स्थिति झेलनी पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानियों की गलियों में बस इतना।